हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैंने यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू को फेस किया है, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, और इस बार मैंने रिज़र्व लिस्ट में 7th रैंक हासिल किया। यूपीएससी के एग्ज़ाम में मेरे अकॉर्डिंग सबसे मुश्किल स्टेज है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अगर आप डेटा को एनालाइज़ करो, 6 लाख से ज़्यादा लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और केवल 10 से 12 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी उस साल में क्वालिफाई करते हैं। ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? सबसे पहला रीज़न ये है कि प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। उसमें क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है कि एग्जैक्टली कहाँ से आएगा। दूसरा, यूपीएससी कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते जैसे स्टेट पीसीएस में पूछते हैं। वो हमेशा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे फैक्ट्स पूछता है, ऐसे स्टेटमेंट्स पूछता है जो किसी ने कहीं नहीं पढ़े होते। ट्रस्ट में, जो समझदार से समझदार व्यक्ति भी होगा प्रीलिम्स में, वो 100 में से 35 to 40 क्वेश्चन ही 100% एक्यूरेसी से बता सकता है। और जो अब पैटर्न आ रहा है उसमें तो आई गेस वो 20 से 25 क्वेश्चंस भी ना हो शायद। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और 2 बार प्रीलिम्स को क्लियर किया है। फर्स्ट प्रीलिम्स मैंने सिर्फ आई थिंक 1 मार्क्स से मिस कर दिया था। मैंने पहले भी अपनी मार्कशीट शेयर की है। 2020 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया और उस बार मेरे प्रीलिम्स में थे 90 मार्क्स। 21 में मैंने अटैम्प्ट दिया, 120 मार्क्स आए मेरे प्रीलिम्स में। और उस साल मैंने प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट दोनों में कड़ी मेहनत करी थी। 120 दोनों जीएस में भी आए और सीसैट में भी आए। और 2022 के अटैम्प्ट में भी जीएस में भी 95 मार्क्स थे कुछ, और सीसैट भी 100 से ऊपर था। तो मैंने कैसे अपना स्कोर जंप किया कि जो मैं प्रीलिम्स में फर्स्ट अटैम्प्ट में स्ट्रगल कर रहा था, मैंने प्रीलिम्स को क्लियर कर ही लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में अकॉर्डिंग टू मी मैंने प्रीलिम्स को बहुत लाइटली ले लिया। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हमारे लास्ट 6 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स में। इन 6 मंथ्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। आपको प्रीलिम्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, बट मेक श्योर कि आप सिर्फ प्रीलिम्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप अपना ऑप्शनल वगैरह भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम आपको कंप्लीट निकालना है जिसमें ऑप्शनल और मेंस की भी काफ़ी भूमिका है। तो इस डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनवरी के एंड से मई 26 जब एग्ज़ाम है, आप 3.5 से 4 महीने अच्छे से अटेम्प्ट तो पढ़ाई करो प्रीलिम्स की। अगर आपने पास्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है तो मैं कहूँगा आप फरवरी की लेट या मार्च की बिगनिंग से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको प्रीलिम्स में दिक्कत है, आई वुड सजेस्ट कि आप फरवरी बिगनिंग से या जनवरी एंड से तो चालू कर ही दो। क्या करना है, देखो, जब मैं फर्स्ट प्रीलिम्स से फेल हुआ मैंने ये नोटबुक बनाई थी। इस नोटबुक में बेसिकली क्या है, मैंने वो 7 से 8 जो सब्जेक्ट्स हैं प्लस करंट अफेयर्स, जितने भी फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता था मैं हमेशा भूलता हूँ, टेस्ट में भी गलत करता हूँ, या लक्ष्मीकांत को जब भी रिवाइज़ करता हूँ या और भी कोई सब्जेक्ट को रिवाइज़ करता हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। मैंने सारे प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स जो मैं गलत करता था टेस्ट में, मैंने वो सारे इस कॉपी में लिख लिए। इस नोटबुक में बेसिकली हैं 10 सेक्शंस। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का एक सेक्शन, ज्योग्राफी का दूसरा सेक्शन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का तीसरा सेक्शन, एग्रीकल्चर का चौथा सेक्शन, पॉलिटी का 5वां सेक्शन, इकोनॉमिक्स का 6ठा सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। इस तरीके से मैंने अपनी नोटबुक को स्ट्रक्चर किया। फिर इस नोटबुक में मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं तमिलनाडु की एनसीईआरटी से एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ता था, और मैंने पास में आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा भी पढ़ी थी। उन दोनों सोर्सेज से जो भी मैं चीज़ें भूलता था, चाहे वो किंगडम्स का क्रोनोलॉजी हो, चाहे वो हो कि कौन सा राजा किस किंगडम में था, किस किंगडम का बेसिकली नेक्स्ट किंगडम कौन सी थी जो उस किंगडम को उसने हराया, कौन कौन से किंग्स थे, बैटल्स थे, उस वक्त का आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, मैंने सब इस नोटबुक में लिख लिया। प्लस यूपीएससी में जितने भी टर्म्स आती हैं, ठीक है, लाइक विष्टि एक बार पूछा था, फोर्स्ड लेबर होता है, फिर राजूकास क्या होता है, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी स्पेसिफिक टर्म्स थी वो सब मैंने कंपाइल करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और इन जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस से, और उनको लिख लिया क्योंकि मुझे पता था कि ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ा, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, सत्तावाना फेस, देन संगम डायनेस्टी साउथ में, ठीक है, देन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की जितने भी की टर्म्स है, प्रोविंसेस, भुक्तिस, उपारिकास, ठीक है, ग्रामिकास, नगर पालिकास, जितने भी उसमें टर्म्स थे वो सब लिख लिए। अगर आपको 2021 का पेपर याद हो, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था परगना से रिलेटेड कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो उसमें परगना सरकार सूबा को आपको अरेंज करना था। तो मैंने उस तरीके से पढ़ाई करी कि मैं
पहले से प्रीवियस के क्वेश्चंस का ऐसा एनालिसिस करके जाऊं कि मुझे पता हो कि ये लोग टर्म्स पे पूछेंगे, ये लोग क्रोनोलॉजी में फंसाएंगे, या ये लोग कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पूछेंगे। तो मैंने वो एनसीईआरटीज़ को इतनी डिटेल में उसके नोट्स बना लिए, माइक्रो नोट्स, कि कोई भी फैक्ट अब मेरे टिप्स पे था। सेम चीज़ मैंने करी पॉलिटी के लिए, जो मैं चीज़ें उसमें भूलता था, चाहे वो था कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन, ठीक है, या प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, या कोई भी फैक्ट जो मैं हमेशा गलत करता था टेस्ट में, उसको एनालाइज करके मैं इसमें लिख लेता था। एनवायरनमेंट में मैंने सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छे से किए। हालांकि ये बात सही है कि 2021 और 22 में वो क्वेश्चंस नहीं आए नेशनल पार्क से रिलेटेड, लेकिन आपको प्रीलिम्स में पेपर प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार रहना है, और आपको सारी चीज़ें होलिस्टिकली कवर करनी है। तो एनवायरनमेंट में नेशनल पार्क्स हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए, कौन से नेशनल पार्क कौन से रिवर से पास होता है, स्पीशीज़ के क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वनरेबल वाले जितने भी सेक्शंस हो गए, मैंने सब अच्छे से प्रिपेयर किया। ज्योग्राफी में मैंने सेम किया, जो फैक्ट मैं फिजिकल ज्योग्राफी में गलत करता था उसको मैं नोटबुक में लिख लेता था, ठीक है, कि ये तो गलत नहीं करना है। सिमिलरली हो गया इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स की लोकेशंस, माउंटेन्स की लोकेशंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के लोकेशंस, मैंने अच्छे से जो चीज़ें मैं भूलता था उसके मैंने माइक्रो नोट्स बनाए। ये होता है प्रीलिम्स को इफेक्टिवली कवर करने का 100% मतलब स्ट्रैटेजी। आप जो चीज़ भूलते हो टेस्ट में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइक्रो नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करो, देखो कि वो लोग क्या पूछते हैं, उन एरियाज में ज़्यादा फोकस करो। लेकिन आपको ओवरऑल सभी पढ़ना है, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना कि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। यूपीएससी का कुछ पता नहीं है, अगले कुछ सालों में वो वापस हैं नेशनल पार्क्स को वापस ले आएँ, जैसे वो ज्योग्राफी को वापस लेके आए हैं, या फिर वो पॉलिटी में थोड़े डीप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें। इसलिए आपको थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें आप पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप भूलते हो तो उसको माइक्रो नोट्स बनाओ, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी सेम ही चीज़ करी, जो मैं चीज़ भूल जाता था, गलत कर देता था। लाइक एक बार रीर और नीर का क्वेश्चन आया था 2020 में, और मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था, तो फिर मैंने उसको पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं गलत कर देता था कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इस पर क्या डिफरेंस है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैंने उसको समझा एक एग्जाम्पल से, और उस एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में लिख लिया, ताकि अब मेरा वो क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, लास्ट के अगर आप 3-3.5 महीने प्रीलिम्स में दे रहे हो, मेक श्योर कि आप अलग अलग कोचिंग से बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, पहले सेक्शनल और फिर फुल लेंथ। देखो, मॉक टेस्ट कोचिंग के कभी रिपीट नहीं होते एग्जाम में, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करते हैं। आप एग्जाम के मोड में आ जाते हो, और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप बहुत सारे एमसीक्यूज पहले से प्रैक्टिस करो तो आपकी लॉजिकल गेसिंग की स्किल भी ओवर द टाइम सही होती है, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट लो आखिरी में, माइक्रो नोट्स बनाओ इन सब टॉपिक्स के। करंट अफेयर्स के लिए इतना परेशान मत हो, अकॉर्डिंग टू मी प्रीलिम्स में स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे कमांड हो। आखिरी में आप PT65 विजन की कंपाइलेशन, एक ही कंपाइलेशन कर लेना। करंट अफेयर्स के लिए परेशान मत हो, जो क्वेश्चन मुश्किल होगा वो आप किसी भी कंपाइलेशन से कर लो, चाहे 10 कंपाइलेशन पढ़ लो, आप उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बेसिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में टर्म्स, और साइंस के करंट अफेयर्स, ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अलॉन्ग विद एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लाइक नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर, बुद्धिज्म और जैनिज्म की थीम्स, इतना आप करके जाओ अपने एंड से। मॉक टेस्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, जो आपका क्वेश्चन गलत है उसको लिखो, उसके भी अलग से मैंने नोट्स बनाए थे। एक तो जो हो गया कि स्टैंडर्ड बुक से मैंने नोट्स बनाए, एक हो गया कि मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए, मैं तो बोलता हूँ 50 से 60 मॉक टेस्ट दो। जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत होता है, मेक श्योर कि आपको वो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, उसके नोट्स बनाओ, और इन 2 नोट्स को कंपाइल करके एग्जाम देने जाओ कॉन्फिडेंस से, आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर करोगे ना। कमिंग टू सी सैट में यार देखो, इंग्लिश और मैथ्स दोनों पे इक्वल फोकस दो, ठीक है। लोग ये गलती करते हैं कि मैथ्स ही अटेम्प्ट करते रह जाते हैं, बाद में रियलाइज़ होता है कि इंग्लिश काफ़ी ईजी थी, लाइक इस बार। तो ये गलती नहीं करनी, मैथ्स और इंग्लिश दोनों को अटेम्प्ट करो। मैथ्स के कुछ टॉपिक्स 2020 से 23 के पेपर में देखो, उनको सॉल्व करो, आपको कुछ टॉपिक्स पता लगेंगे। अगेन उसके लिए भी यार आप मॉक टेस्ट दो, लाइक फोरम के मैंने दिए थे, जीएस स्कोर के दिए थे। मुझे मॉक टेस्ट में सीसेट में भी काफ़ी हेल्प हुई। एक तो वो आपको टाइम पे पेपर कैसे कंप्लीट करना है, कौन से क्वेश्चन आपको लीव करने हैं, वो आपको डेफिनेटली उसमें काफ़ी मदद करेंगे। मॉक टेस्ट लगाओ,
PYQs की किताब खरीद लो सी सैट की सॉल्व, और स्पेशली लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के सी सैट के सॉल्व पेपर करके जाओ। और यार इंग्लिश तो काफ़ी रिलेटिवली आसान आती है अगर आपका मैथ्स वीक है। 27 में से 20 से 22 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी सही हो सकते हैं। उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि अजम्पशंस, इम्प्लीकेशन, सेंट्रल पैसेज और आइडिया, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लो आपको बहुत सारे आंसर क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। आपको पैराग्राफ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पे मैं लेटर ऑन वीडियोस बनाऊंगा, और सिमिलरली प्रीलिम्स में भी डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। अभी के लिए पढ़ते रहो, लास्ट में मॉक टेस्ट लगाना और ऐसे माइक्रो नोट्स बनाओ। ये मेरा मैसेज रहेगा आखिरी के 6 मंथ से। अभी 2 से 3 महीने मेंस का पढ़ लो, ऑप्शनल को कंसोलिडेट कर लो, एथिक्स वगैरह पढ़ लो, लेकिन आखिरी के 4 महीनों में स्लॉग करने को, स्ट्रगल करने को तैयार रहो, जिसमें आपको बहुत ही इफेक्टिव मेहनत करनी है, याद करने हैं, नोट्स बनाने हैं। आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर करोगे। उसको लाइटली नहीं लेना प्रीलिम्स को। दैट इज़ माई मैसेज। थैंक यू एवरीबॉडी।